फिर बूंद समाये में तीसरे खंड के संदर्भ चल रहे हैं। ध्यान और समाधि की बात पिछले दिनों में आप सबने सुनी थी। अभी आपको उसी ध्यान समाधि के संदर्भों को अध्यात्म की गहराई में देखना है। एक बोध वाक्य है, तन रंजन और मन रंजन से परे निरंजन की बात करने वाले बिरले ही लोग होते हैं। तन रंजन और मन रंजन से परे निरंजन की बात करने वाले बिरले ही लोग होते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? कोई तन को रंजायमान करने में लगा है, कोई मन को रंजायमान करने में लगा है। तन मन के रंजन में तो सभी लगे हैं, लेकिन तन और मन से परे निरंजन आत्म तत्व की बात करने वाले इस धरा पर बिरले ही लोग होते हैं। बिरले क्यों कहा? दुर्लभता से ऐसी भव्यात्माएं मिलती हैं। बिरल, इक्के दुक्के, अल्प संख्या में अध्यात्म को भाषा परिभाषाओं में तो बहुत पसंद करते हैं लोग, लेकिन जीवनचर्या को आध्यात्मिक बनाएं, ये सभी के बस की बात नहीं है। अगला बोध वाक्य है गुरुवर का, जिसको शिव की चिंता नहीं, वह जीवित अवस्था में भी 100 के समान है। शिव यानी आत्म तत्व की जिसको चिंता नहीं है, आत्म तत्व की जिसके अंदर भावना नहीं है, आत्म तत्व की प्रतीति का भाव जिसके अंदर नहीं है, वह चलता फिरता शव ही तो है, जीवित अवस्था का शव ही तो है। अपने अंदर शिवत्व जागे, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शिवत्व यदि हमारे अंदर है तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, और शिवत्व हमारा सोया हुआ है तो जीवित रहते हुए भी, चलते फिरते हुए भी 100 के समान ही है। दोहा बड़ा प्यारा लिखा है गुरुवर ने, राग देश और मोह से रंजित यह उपयोग, वसुविद विधि का नियम से पाता दुख कर योग। राग देश और मोह से यदि हमारा उपयोग रंजित है तो वसुविद विधि का नियम से, 8 प्रकार के कर्मों का नियम से पाता है, दुख कर योग पाता है, कष्टदायी योग से प्राप्त होता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, भैया समझ के चलो। क्या समझो? यह पंचम काल है, इसमें विषयानुभूति बढ़ेगी और आत्मानुभूति घटेगी। पंचम काल में प्राणियों की प्रवृत्ति विषयों की ओर ही होगी, विषयों की अनुभूति में ही रहेगा।
आत्मानुभूति घटेगी, अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं। पंचम काल में आत्मा की अनुभूति करने वाले भी हैं साधक। पंचम काल में अभाव नहीं है। गुरुवर के कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं निकालना, गलत नहीं निकाल लेना कि पंचम काल में शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, ऐसा नहीं। पंचम काल में भी है, पर साधक विरले हैं। और ये आत्मा की अनुभूति का जो विषय है वैसे भी असंयमियों के लिए संभव नहीं है। घर गृहस्थी में आरंभ परिग्रह में उलझे हुए अविरत सम्यक दृष्टियों के बस की बात नहीं है। ये तो सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी महाव्रती निर्ग्रंथ मुनियों के लिए संभव है, और वह भी ध्यान के काल में, सामयिक के काल में। तो इस पंचम काल के प्रभाव को समझते हुए गुरुवर स्वयं ये कह रहे हैं कि यह पंचम काल है, इसमें विषयानुभूति बढ़ेगी, आत्मानुभूति घटेगी। बरसों हो गए 10 लक्षण मनाते हुए। क्या कह रहे हैं गुरुवर? बरसों हो गए 10 लक्षण मनाते हुए, पर एक भी लक्षण जीवन में नहीं आया। बरसों हो गए 10 लक्षण मनाते हुए, पर एक भी लक्षण जीवन में नहीं आया। यही तो हमारी विलक्षण बात है। ऐसे वह स्वाध्यायी भी समाधि के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। बड़े बड़े साधक भी समय रहते उत्सुकता प्रकट नहीं कर पाते हैं। धन्य भाग्य है उनका जो जीवन में व्रतों का पालन करते हुए उत्साह पूर्वक संलेखना को धारण करते हैं। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मरण के समय संलेखना को प्रीति पूर्वक उत्साह से उत्सव मानते हुए स्वीकार करें। देखो, उत्तम चंद जी जैसी नगर वाले अपने साथ में जो है अहिलक निश्चय सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी, चर्या उनकी धार्मिक थी। पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति की, दान पूजा की, सरलता का जीवन बिताया, तीर्थों की वंदना की, हम लोगों के सानिध्य में आकर के कितने क्षेत्रों की वंदना की। सौभाग्य से भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य भी उनको उत्तर प्रदेश के कंपिलाजी क्षेत्र में मिला। ऐसे कोई प्रतिमाधारी नहीं थे वो, सामान्य सदाचारी गृहस्थ थे। अस्वस्थता आ गई, शरीर गवाए देने लगा, ब्रेन पर जोर आ गया बीमारी में, परिवारीजनों ने अस्पताल में रख दिया। उनका मन होने लगा कि महाराज जी के पास जाना है। ठीक है, ले आओ, दर्शन तो करें, फिर क्या होता देखेंगे। और आके दर्शन करते हुए स्थिति ये लगी, डॉक्टरों ने कहा इनको तो एडमिट ही करना पड़ेगा। भैया देख लो तो असंयमी है, अभी प्रतिमाधारी तो नहीं। एडमिट हो गए, डॉक्टरों ने कह दिए 72 घंटे, 3 दिन 4 दिन निकलना मुश्किल। और ऐसा लगने लगा कि अब सुधार नहीं होगा। लेकिन आचार्य श्री का जैसे ही आशीर्वाद आया और आचार्य श्री ने कहा कि उनकी भावना को देख करके उन्हें प्रेरित करो, होशो हवास में कुछ व्रत वगैरह ग्रहण करें तो देखो। वापस बुला लिया हम लोगों ने, शीतल धाम विदिशा अच्छी जगह आ जाओ यहीं पर।
यहाँ आने के बाद उनके भाव विशुद्ध हो गए और उन्होंने भी कहा कि अब मुझे न घर जाना और न कहीं जाना, मैं तो यहीं पर जो भी होगा करेंगे। हम दोनों ने आचार्य से मार्गदर्शन लिया। आचार्य का उनके शरीर की स्थिति और जागृति को देखते हुए व्रती बने तो अच्छा है, और उस अस्वस्थता के काल में उनके साहस की प्रशंसा करना चाहिए, हिम्मत की प्रशंसा करना चाहिए कि उन्होंने कह दिया कि अब मुझे आचार्य श्री का जो आशीर्वाद मिल रहा है वही करना है। आचार्य श्री ने सबसे पहले कह दिया अंग्रेजी दवाई छुड़वा दो, ठीक बढ़िया, चेतना में पूर्ण जागृति है तो व्रती बनाओ। सप्तम प्रतिमा के व्रत उन्होंने धारण कर लिए और संलेखना का क्रम शुरू हो गया। ब्रह्मचारियों के माध्यम से इंदौर से संकेत आ गए कि आचार्य ने कहा है कि धीरे धीरे क्रम से त्याग कराते जाओ और नियम संलेखना का क्रम बनाओ, फिर बाद में देखेंगे। अनाज का त्याग कर दिया, केवल लिक्विड लेने लगे। लिक्विड में भी बाकी लिक्विड त्याग कर दिया, केवल पानी पर आ गए। घर बार तो छोड़ ही दिया, शुद्धता में शोले में ही उनको जल दिया जाता। फिर एक बार जल दिया जाने लगा, दिन भर में एक बार ही मिलेगा, ठीक है, एक बार सही, एक बार में ही अब 1.5 गिलास से 1 गिलास ही मिलेगा, ठीक है, वो भी। कभी उन्होंने मांगा नहीं कुछ, बल्कि देने पर मना करते हो, और कितना, क्या लेने की इच्छा नहीं है, ऐसा करते रहे। और उस संलेखना समाधि मरण के क्रम में 13 दिन तक केवल जल रहा उनके पास, केवल जल लिया उन्होंने। और अंत में 9वीं का उपवास किया और 10वीं के दिन विजयादशमी की शुभ तिथि में 11:40 पर दिन में प्रस्थान कर गए। बड़ा सौभाग्य। ऐसी संलेखना गृहस्थ को भी सौभाग्य से मिलती है। उनका पुरुषार्थ जाग गया, पुण्य का उदय आ गया, शरीर भी स्वस्थ हो गया। खूब नमोकार मंत्र, खूब भक्ति पाठ, रोज भगवान की वंदना, आरती सुनना, अभिषेक देखना, सब चला। और ऐसे लगभग 1.25 माह तक वो यहाँ रहे और 1 महीने तक लगभग उनका क्रम संलेखना का चला। 26 सितंबर को उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए और 25 अक्टूबर विजयादशमी की तिथि में उनकी समाधि संपन्न हुई। गुरुवर आचार्य श्री को जब हम सभी ने समाचार भिजाए, आचार्य श्री ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की और भाव व्यक्त करते हुए कहा कि देखो, कहाँ तो अस्पताल में ऐसी स्थिति बन रही थी और वहाँ से आने के बाद व्रती बन करके संलेखना की, इससे बड़ा सौभाग्य और उनका क्या होगा। शीतल धाम जैसे स्थान पर बहुत अच्छी बात है। ऐसी संलेखना की चर्चा यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री कर रहे हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसी बातें करना और चर्चा करना तो आसान है, लेकिन इसकी अनुभूति के लिए इसकी सही प्रयोगशाला समाधि की साधना है। समाधि की साधना में ही शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की परीक्षा होती है, उसी में हमारा प्रयोग सफल होता है। महावीर भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री सागर बूंद समाय में कह रहे हैं कि विनय और वैयावृत्ति सीखे बिना हम किसी की संलेखना नहीं करा सकते। किसी की भी संलेखना हम नहीं करा सकते जब तक विनय और वैयावृत्ति का भाव हमारे अंदर ना आए। विनय का मतलब ये है कि अपने अंदर लघुता का भाव आना, और वैयावृत्ति का मतलब ये है साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना। जब तक ये दोनों गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे,
तब तक हम किसी की भी समाधि संलेखना नहीं करा सकते। संलेखना देखना अलग बात है और संलेखना में सेवा करना अलग बात है। सेवा बैया वृत्ति का महत्व है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं बैया वृत्ति अंतरंग तप है। बैया वृत्ति क्या है? अंतरंग तप है। उसे यदि कोई संयमी व्यक्ति करना चाहता है तो करे। बैया वृत्ति जो है अंतरंग तप है। अब बैया वृत्ति का दायित्व किस पर? बैया वृत्ति कौन करेंगे? तो संघ में मुनिराज भी थे, तो आचार्य श्री और संघ में रहने वाले मुनिराज संबोधन दे देते थे, मार्गदर्शन दे देते थे, देखरेख कर सकते, लेकिन उन्हें उठाना, उन्हें तैयार कराना, उनके हाथ पैर दबा करके बैया वृत्ति करना, ये कौन करेगा? तो ये जवाबदारी हम एलकों पर मिली, एलक जियों को मिली, पुराने एलक जी और नए एलक जी और ब्रह्मचारीगण। मुनि महाराज जियों को क्यों नहीं? क्योंकि मुनि महाराज जियों की बैया वृत्ति करेंगे, आचार्य महाराज की बैया वृत्ति करेंगे, अपने बराबरी वालों की या अपने से बड़ों की, अपने से छोटों के लिए वो संबोधन देंगे, मार्गदर्शन देंगे, दूसरे को प्रेरित करके करवा देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्रावक और मुनि की चर्या में अंतर, पद में अंतर है। तो पुराने ऐलकों में ऐलक परम सागर जी जो वर्तमान में सुधा सागर जी हैं, और ऐलक भाव सागर जी जो सरल सागर जी हैं अभी, तो ये दो पुराने एलक और हम 7 नए एलक। इन एलकों की टीम ने उनकी अच्छे से बैया वृत्ति की। क्षुल्लक जी उस समय कोई थे नहीं, बाकी सब ब्रह्मचारी थे, तो हम लोगों का बराबर सेट होता था, क्योंकि क्षुल्लक एलक एक जैसे ही माने जाते हैं। ब्रह्मचारी क्षुल्लक एलक, ब्रह्मचारी छोटा होता है वो तो सेवा करेगा ही करेगा, और क्षुल्लक एलक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो बढ़िया 24 घंटे उनका ध्यान रखते थे, ड्यूटी बन गई, इतने घंटे इनको, इतने घंटे इनको, इतने घंटे इनको, और दिन और रात में कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। इस तरह से बैया वृत्ति होती। बैया वृत्ति अंतरंग तप है। अपने अंदर जब परिणाम आते हैं तभी अपन दूसरों की बैया वृत्ति करते हैं।